हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप के बारे में सारा कंडीशन जान लिया था कि 4 कंडीशन होता है ग्रुप होने के लिए और साथ ही साथ हम लोगों ने अबेलियन ग्रुप के बारे में भी पढ़ लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुशी ग्रुप क्या होता है वो जानेंगे, लूप के बारे में जानेंगे, मोनोवाइट क्या होता है और सेमी ग्रुप क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। A group G with respect to operation O is called a finite or infinite group according as the number of elements of G is finite or infinite। तो हम लोग किसी ग्रुप G को फाइनाइट या इनफाइनाइट कहेंगे अकॉर्डिंग एज G में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो उसको कहेंगे फाइनाइट ग्रुप, और अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक ग्रुप लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अगर हम लोग लेते हैं तो मिलेगा 1 -1 i और माइनस आई होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चूंकि इस ग्रुप में 4 एलिमेंट है, ठीक है, और सबका सब क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसमें क्या हो गया, फाइनाइट भी हुआ और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी हुआ। तो फाइनाइट और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा तो उस ग्रुप को कहेंगे हम लोग फाइनाइट ग्रुप। तो ये ग्रुप जो हो गया वो फाइनाइट हो गया। और अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं होंगे उसको हम लोग कह देंगे इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है ये जानते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप G with respect to operation O is defined as the order of the group। तो कितना नंबर होता है किसी ग्रुप में एलिमेंट का, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, एन इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग फाइनाइट ग्रुप का फाइनाइट ऑर्डर होगा और इनफाइनाइट ग्रुप का इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग लिए थे फोर्थ ग्रुप ऑफ यूनिटी लिए थे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें था 1 -1 i -i। तो इसमें हम लोग अगर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G निकालें तो इसमें चूंकि 4 एलिमेंट है, ठीक है, इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, G बराबर थर्ड रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन G विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ G इज 3 क्यों है, चूंकि इसमें 3 एलिमेंट है इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो 3 हो गया। फॉर G कॉन्टेंस 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और इसमें जो एलिमेंट होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट और साथ में होना चाहिए डिस्टिंक्ट। और अगर इसका ग्रुप में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में जाने। अब हम लोग आते हैं कुशी ग्रुप पर। ठीक है, तो कुशी ग्रुप क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विथ अ बाइनरी ऑपरेशन O इज कॉल्ड कुशी ग्रुप। मतलब कि वैसा ग्रुप जिसमें कि सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन अगर हो तो उसको हम लोग कुशी ग्रुप कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं कि वैसा ग्रुप जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वैसे ग्रुप को हम लोग जो है क्या कहेंगे, तो कुशी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लूप। लूप क्या होता है, तो वैसा कुशी ग्रुप जिसमें कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो। दूसरे तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये लूप जो है वो एक तरह का नॉन एम्प्टी सेट है जो कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला, तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, दैट इज
वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग सेमी ग्रुप पर, ठीक है। तो सेमी ग्रुप क्या होता है? एक कुशी ग्रुप G with respect to operation O is called semi group if O is associative। तो वैसा कुशी ग्रुप जो कि एसोसिएटिव भी हो तो उसको हम लोग कहते हैं सेमी ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, और एसोसिएटिव को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम एंड इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी टेकन लास्ट टू एट ए टाइम वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। इसको अल्टरनेटिवली दूसरा भी कह सकते हैं कि एक नॉन इम्पटी सेट जी जिसमें कि बाइनरी ऑपरेशन हो और साथ ही साथ उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो तो उसको हम लोग सेमी ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेमी ग्रुप का एक एग्जांपल भी देखते हैं। प्रूफ डैट यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और दूसरा इसमें क्या होना चाहिए? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें है या नहीं दोनों चीज़। तो नेचुरल नंबर का सेट में किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि 2 ले और 5 ले, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका जो सम आएगा वो भी नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा। और ऐसा अगर कोई भी नंबर लेंगे उसको ऐड करेंगे तो हमेशा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा? इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इन जनरल हम देखते हैं हम लोग कि अगर ए और बी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों का सम निश्चित रूप से नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो ये तो हम लोग का पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ बहुत आसानी से सेटिस्फाई कर ले जाएगा, क्योंकि क्लियरली है अगर कुछ एलिमेंट अगर लेते हैं जैसे कि 1 + 2 + 3 और टेकन लास्ट टू एट ए टाइम तो हम लोग को मिलेगा 1 + 5 = 6। फिर अगर हम लोग लेते हैं 1 + 2 + 3 टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम तो 3 + 3 विच इज़ अगेन = 6। तो दोनों कंडीशन हम लोग को 6 मिल गया। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। तो इस तरह से जो नेचुरल नंबर सेट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक सेमी ग्रुप होता है, ठीक है। ये ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि ग्रुप होने के लिए इसमें 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्लोजर और एसोसिएटिव तो होना ही चाहिए, साथ साथ इसमें आइडेंटिटी भी होना चाहिए और इन्वर्स एलिमेंट भी होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए 0 और 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है, एक सेमी ग्रुप होगा नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग आते हैं मोनोवाइड। मोनोवाइड क्या होता है? तो एक सेमी ग्रुप जिसमें कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है उसको हम लोग मोनोवाइड के नाम से जानते हैं। या अल्टरनेटिवली इसको दूसरे तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी, एक नॉन इम्पटी सेट जी को हम लोग कहेंगे मोनोवाइड अगर इसमें 3 प्रॉपर्टी हो जाए। पहला तो इसमें हो जाए क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाए और तीसरा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोवाइड। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। ए ग्रुप कंसिस्टिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट एलोन इज कॉल्ड अ ट्रिवियल ग्रुप एंड अदर्स आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल ग्रुप। इसका मतलब हुआ कि वैसा ग्रुप जिसमें कि केवल एक एलिमेंट हो, और कौन सा एलिमेंट हो? तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल ग्रुप। और बाकी सब जो ग्रुप होता है, जैसे कि हम लोग ग्रुप का भी एग्जांपल देखे थे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो था -1 + 1 i और -i, ये जो है ये नॉन ट्रिवियल है,
या और भी हम लोग दूसरा ग्रुप अगर लेते हैं, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी अगर लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा आई स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, तो ये भी हो गया आपका नॉन ट्रिवियल ग्रुप्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर सबका। तो इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल पे आए, हम लोग पहले सबका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला था कुशी ग्रुप। कुशी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन होल्ड करना चाहिए। इससे पहले हम लोग ग्रुप को कंडीशन देखते हैं। ग्रुप में क्या होना चाहिए, ग्रुप होने के लिए पहला कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा कंडीशन उसमें एसोसिएटिव होना चाहिए, तीसरा कंडीशन आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और चौथा कंडीशन था कि उसमें इन्वर्स एलिमेंट भी होना चाहिए। ये था ग्रुप के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े कुशी ग्रुप। ठीक है, तो कुशी ग्रुप क्या था, अगर कुशी ग्रुप में सिर्फ पहला कंडीशन इसका जो है अगर होल्ड कर जाता है, डेट इज सिर्फ क्लोजर हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कुशी ग्रुप। फिर हम लोग पढ़े सेमी ग्रुप के बारे में। ठीक है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या था कि इसमें पहला प्रॉपर्टी एक तो फॉलो करना चाहिए इसका क्लोजर प्रॉपर्टी, और साथ में दूसरा प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, एसोसिएटिव भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं सेमी ग्रुप। उसके बाद हम लोग पढ़े मोनोवाइड। ठीक है, मोनोवाइड क्या था, तो उसमें पहला प्रॉपर्टी क्लोजर होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए, और तीसरा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका मोनोवाइड। और एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे लूप। ठीक है, तो लूप क्या था, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एक तो होना चाहिए फर्स्ट वाला। ठीक है, और साथ में इसमें क्या होना चाहिए था, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए था, थर्ड ग्रुप का कंडीशन। ठीक है, और एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, जिसमें कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी होता है एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट होता है, और साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड उसमें होता है, 5 प्रॉपर्टी उसमें होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसमें होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया रिवाइज पिछले का। अब हम लोग देखते हैं इन सब का एग्जाम्पल एक एक करके। द स्ट्रक्चर n प्लस मतलब कि हो गया नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसी तरह से नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से बाकी सब भी है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप वाइड्स होते हैं। मतलब कि इस सब में बाइनरी ऑपरेशन तो होता ही है। ग्रुप वाइड किसको कहते हैं, तो कुछ ग्रुप को ही हम लोग ग्रुप वाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर जेड जो है विथ रिस्पेक्ट टू जो डिवीज़न, ये ग्रुप वाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर जेड का कोई एलिमेंट ले, हम लोग मान लेते हैं 5 और दूसरा एलिमेंट लेते हैं 3, तो ये आएगा 5/3, और ये फर्दर जो है जेड में बिलोंग नहीं करता है। जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, और इंटीजर में तो होल पूरा नंबर आना चाहिए, और यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, तो ये चूँकि बिलोंग किया नहीं, इसका मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, और क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होने का मतलब हो गया ये ग्रुप वाइड नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड में देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर ऑल सेमी ग्रुप। ये सब का सब सेमी ग्रुप है, मतलब इसमें सब में पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, और चूंकि सब में जो है आइडेंटिटी एलिमेंट किसी में है और तो किसी में इन्वर्स नहीं है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ नंबर में देखते हैं द स्ट्रक्चर नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। उसी तरह सब्सट्रैक्शन रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक रेशनल नंबर भी है। ये सब का सब सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोर्थ नंबर में देखते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में पहले देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग 4 एक लेते हैं नंबर नेचुरल नंबर, और एक लेते हैं 10, और दोनों को जो हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मिलेगा हम लोग को -6, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग
नहीं करता है, इसीलिए इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हुआ। और क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होने का मतलब ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। सेमी ग्रुप होने के लिए दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, पहला तो क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिव। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्यू में। तो क्यू में क्या होगा, तो फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड कर जाएगा क्योंकि उसमें जो है -6 भी बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें सेकेंड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव वो फॉलो नहीं करेगा। और उसी तरह से ना ही रियल नंबर फॉलो करेगा और ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, इसीलिए सेमी ग्रुप नहीं होगा। हालांकि ये जो है ये तीनों ये एक कुशी ग्रुप बनाएगा या ग्रुप वाइड भी बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये तो कुछ नहीं बनाएगा, ग्रुप वाइड भी नहीं बनाएगा क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई ये नहीं करता है। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं द स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये सब है n डॉट z डॉट q डॉट, मतलब सब का सब जो है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सबका सब मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में, फिर रियल नंबर और रेशनल नंबर ये सब क्या है तो मोनोवाइड। और मोनोवाइड में क्या होता था, तीन प्रॉपर्टी होता था, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव और तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले उसको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर में ही हमेशा आएगा। उसी तरह से हम लोग जेड में ले तो सेम मिलेगा, तो पहला प्रॉपर्टी सब सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर होगा। फिर दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि सब का सब एसोसिएटिव होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ले अगर 2 गुना 3 गुना 4 और एक ले 2 गुना 3 गुना 4, तो दोनों का आंसर क्या होगा तो सेम ही आएगा, इसलिए क्या हो गया सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो कर गया। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। तो नेचुरल नंबर के सेट में हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर ले और उसको मल्टीप्लाई कर दे 1 से तो ये एज इट इज़ रह जाता है, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसी तरह से जेड में भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, क्यू में भी, आर में भी। तो इस तरह से अगर आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।